हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जो गर्ल होती है वो रूम से बाहर आती है और बोलती है अंकल आप। और इधर अपना जो ली होता है वो सोचता है कि ये ना ये कौन है और उससे पूछ भी लेता है आखिरकार तुम कौन हो। और हम ना थोड़ी समय बाद का सीन देखते हैं कि वो दोनों ये ना एक रूम के अंदर बैठे होते हैं और जो लड़की होती है उसने कुछ बातें ना ली को बताई होती है और ली उन बातों को फिर से कंफर्म करता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ये कहना चाहती हो कि तुम जो मेरा बड़ा भाई है उसकी है ना तथा जो मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड थी उन दोनों की मतलब डॉटर हो, बेटी हो, तुमने मुझे यही बताया ना। तो वही बोलती है हाँ मैंने आपको है ना यही बताया। तो जो अपना ली होता है वो आगे पूछता है लेकिन है ना जो गर्लफ्रेंड है जो मेरे ब्रदर की वो कुछ समय पहले किसी एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गई, इसलिए है ना अब तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर दिया यहाँ पर रहने के लिए। और उसी समय मैंने तुम्हें ना अपना जो रूम का पासवर्ड है वो बता दिया था और आज तुम यहाँ पे आ गई। तो वही बोलती है यस यही हुआ था। ये सुन करके है ना जो ली होता है वो बोलता है और है ना हम आज से पहले कभी मिले हैं क्या एक दूसरे से। तो जो सामने जो गर्ल बैठी होती है वो बोलती है नहीं ना फिजिकली तो हम है ना पहले कभी नहीं मिले, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आज पहली बार ही हम फिजिकली एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जो है ना ली होता है अपना सिर पकड़ता है और बोलता है अरे यार इसका मतलब तुम्हारे पास और कोई फैमिली नहीं है कहीं जाने के लिए, कोई तो होगा जहाँ पे तुम जा सकती हो। तो वो बोलती है कि एक्चुअली में बात ये है कि जो मेरी मदर है वो अनाथ थी, इसलिए और मुझे नहीं लगता और मैं किसी और पे डिपेंड रह सकती हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ। और वो बोलता है अच्छा। और वो सामने का ना खाने की प्लेट देखता है और पूछता है उससे आखिरकार ये क्या है, ये क्या बनाया तुमने। तो वो बताती है ये ना ओमियस राइस है और मैंने सोचा था तुम अपने काम से थक करके आओगे तो तुम है ना इसे आराम से इजीली एंजॉय कर सकते हो और खा सकते हो। तो ली उसे टोकते हुए बोलता है लेकिन है ना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और यहीं पे बात खत्म होती है। तो इस बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है तुमने ना ये बात क्लियर ही कही थी। और वो अपना जो मोबाइल है वो निकाल करके जो ली होता है उसको दिखाता है और बोलता है ये क्या है। और हम देखते हैं कि जो है ना ली होता है वो उसने मैसेज किया होता है इस लड़की को और वो बताती है तुमने ना 2 दिन पहले मुझे ना ये मैसेज किया था तभी मैं यहाँ पे स्टे रहने के लिए आई हूँ। और हमें चैट में दिखाया जाता है कि पहले उसने पूरी बात बता दी होती है लड़की ने। तो जो अपना ली होता है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम ना ऐसा करो मेरे पास आ जाओ रहने के लिए। तो जो ये गर्ल है वो मना करती थी नहीं मैं कुछ और इंतजाम कर लूँगी ना, आप रहने दीजिए परेशान मत रहिए। तो अपना ली बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है तुम है ना यहाँ पे आ जाओ और ना ज़्यादा सोचो मत। तो वो लड़की बोलती है ठीक है तो मैं आ जाती हूँ। और ये देख करके जो अपना ली होता है बोलता है अच्छा ये सब है ना मैंने कहा था। और ली बताने लगता है कि मैं ना कल पूरे दिन ना हॉस्पिटल में था क्योंकि मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं आज ही ना डिस्चार्ज हुआ हूँ। और वो लड़की बोलती है क्या कार एक्सीडेंट, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं। और वो आगे बोलता है बस बात यही नहीं है, सीरियस बात तो ये है कि जो मेरी मेमोरीज़ हैं उनके साथ कुछ है ना प्रॉब्लम हो गई है। और वो है ना वहाँ से खड़े होते हैं जो है ना डिश धोने के लिए जाता है और वो लड़की पूछती है अच्छा तो तुम ठीक हो ना। वो बोलता है जो मेरी है ना बॉडी है वो तो कम्प्लीटली हील है लेकिन प्रॉब्लम है मेरी जो मेमोरी के साथ। मैं ना जो मेरी लाइफ स्टाइल है जो डेली लाइफ स्टाइल वो भूल चुका हूँ या मेरी जो धुंधली हो गई है जो याददाश्त है वो, और इसीलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूँ मैं किसी और बंदे को है ना ध्यान रख सकूँ। और इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा ना एडजस्ट होने के अंदर टाइम लगेगा। तो ये बात सुन करके वो गर्ल है ना कुछ बोल नहीं पाती और फिर बाद में कुछ देर सोच करके वो कुछ बोलती है कि चलो है ना हम है ना एक काम करते हैं, हम है ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। और कॉन्ट्रैक्ट इस बात का करते हैं कि आप ना मेरे जो फादर हैं वो बन जाइए कृपया करके और तब तक के लिए बन जाइए जब तक मैं ना ग्रेजुएशन नहीं कर लूँ, मेरी ग्रेजुएशन होने तक। और आपने कहा था आपकी ना मेमोरी के साथ प्रॉब्लम है तो आपको अकेला रहना काफ़ी कठिन होगा, इसलिए ना जो भी डिफ़िकल्ट काम होंगे उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूँगी और जो डेली काम होंगे जैसे क्लीनिंग हो गया, खाना बनाना हो गया और बाकी छोटे मोटे काम होगा उसमें भी मैं आपसे ना अच्छे से है ना हेल्प कर दूँगी। और वो फिर से उसका तो हाथ है और भी टाइटली पकड़ते हुए बोलती है कि चलो है ना जब तक मैं ग्रेजुएशन कर लूँ ना तब तक के लिए मुझे यहाँ पे रहने दो। फिर बोलती है नहीं चलो ऐसा कीजिए ना मुझे ना आधे साल के लिए यहाँ पे रहने दीजिए। फिर वो बोलती है नहीं चलो ऐसा भी नहीं है तो मुझे ना हॉस्टल मिल जाए कॉलेज का तब तक के रहने दो। तो ली मन में सोचता है जो इसने ये कंडीशन बताई है वो बुरी नहीं है और मुझे तो ये ना इसकी कंडीशन काफ़ी पसंद आई। और मैंने एक बहुत ही काफ़ी लंबा समय में जो मूरियम वर्ल्ड था वहाँ पे बिताया, इसलिए मुझे वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छे से आती है, लेकिन यहाँ इस वर्ल्ड का मैं हैबिचुअल होने मुझे टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये अगर मुझे को किसी चीज़ को पूछने में है ना दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्टली इसे पूछ सकता हूँ और मेरा जो सॉल्यूशन है हाथों हाथ मिल सकता है। और हम देखते हैं लिए ना मन में काफ़ी स्माइल होता है और बोलता है यार ये तो मेरी दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, ये तो मेरे बेनिफिट चीज़ है। फिर ली होता है वो बोलता है चलो फिर है ना मैं एक कॉन्टैक्ट है वो लिख देता हूँ। ये सुनकर के वो लड़की भी चौंक जाती है क्या आप सच में एक कॉन्टैक्ट है वो लिख रहे हैं। और हम देखते हैं जो ली होता है सामने जो डिनर टेबल होती है वहीं पे बैठ जाता है और लिखने लगता है। लिख करके वो है ना उस गर्ल को दे देता है कि है ना ये जो कंडीशन है
इनको अच्छे से पढ़ लो, अगर इनमें कोई चेंज करना है या तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लेना। और उसके अंदर लिखा होता है दोनों पार्टीज का नेम। ए पार्टी तो है जो अपना ली है वो, और बी पार्टी है जो यून ही, इसका नाम यून ही है, तो अपने इसको यून बुलाएंगे। उसका मतलब इन दोनों पार्टी के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है। और जो ए है वो बी को 31 दिसंबर 2020 तक रहने देगा, और बी है ना कोई भी चीज़ कलेक्ट करेगी या खरीदेगी तो उनकी अगर बिल होगा और तो सारे एक्सपेंसेस है ना ए देगा, यानी अपना ली देगा। और इस पूरे पीरियड में जो बी है यानी जो यून है वो पूरे जो घर है और बाकी जो चीज़ें उनका ध्यान रखेगी। और हम देखते हैं जो ना यून होती है वो पूरा पढ़ लेती है, और पढ़ करके वो बोलती है ठीक है मुझे तो सारी कंडीशन ठीक लगी। और ली पूछता है ऐसा कोई सेक्शन है या जो सेंटेंस है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो या तुम चेंज करना चाहती हो, तो जो यून होती है वो बोलती है नहीं सब कुछ सही है और सब सही है। तो जो अपना ली होता है वो पेन देते हुए बोलता है तो ठीक है फिर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है ना साइन कर दो अपने। तो हम देखते हैं खुशी के आंसू आ जाते हैं यून की आंखों में, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और जो ली होता है वो बोलता है आपसे तुम मेरा ना अच्छे से ध्यान रखना मिस यून ही। और ये सुन करके जो है ना यून होती है वो बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और है ना फिर वो बोलती है कि अब से क्या मैं आपका ना फादर बोल सकती हूँ। तो जो ली होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो बोलना है वो बोल सकते हो, तुम फ्री हो बोलने के लिए। तो यून होती है वो बोलती है कि अब आपसे भी आप ही ना मुझे ना सीधा यून ही बोल सकते हो, आपको ना ये जो जी वगैरह या मिस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है ठीक है यून। और ये सुन करके जो यून होती है वो सोचती है यार इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही एडजस्ट हो गए जो नया वातावरण है उसके अंदर, क्योंकि सीधा यून ही बोल जाता है ना मिस यून से। तभी जो अपना ली होता है ड्रेस चेंज कर रहा होता है और यून होती है और बोलती है फादर। और तभी है ना वो 6 पैक की बॉडी देख करके अपने फादर की वो शर्मा जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर देना मुझे नहीं पता था, अब है ना चेंज कर रहे हैं। और फिर और अपना जो ली वो पूछता है बोलो क्या काम था। वो बोलती है जो हमारा फ्रिज है उसमें कुछ भी खाने को नहीं बचा, इसलिए हमें जो ग्रोसरीज वगैरह का सामान है वो लाने की जरूरत है। तो जो अपना ली है वो अपना जो क्रेडिट कार्ड होता है वो निकाल कर देता है और ये रहा आज से तुम इससे कोई भी सामान है ना बाय कर सकती हो। तो वो भी है ना वो कार्ड ले लेती है और बोलती है कि आपने नहीं कहा था कि आपकी जो मेमोरी है उसके साथ प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते मेरे साथ है ना जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पे चलो, हो सकता है आपको वहाँ पे कोई चीज़ है ना चल करके याद आ जाए। और हम देखते हैं जो ली होता है उसकी एडवाइस के बारे में सोचता है और बोलता है कि मुझे लगता है जो तुमने आइडिया दिया है वो काफ़ी अच्छा है, चलो तो हम दोनों टुगेदर ही वहाँ पे चलते हैं। और हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं वो किसी प्रकार के जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं या शॉप होते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे जो मीट का आइटम होता है वहाँ पे सेल लगी होती है। तभी जो है ना यून होती है वो बोलती है फादर है ना आपकी जो ईटिंग हैबिट है उनको जज करने में मुझे पता चला है आपको जो वेजिटेबल वाली डिश है वो काफ़ी पसंद है, इसलिए हम चलो वेजिटेबल लेते हैं। और है ना उधर है ना सेल चल रही होती है जो है ना क्या कहते हैं मीट के ऊपर, और अपना जो ली है वो मन में सोचता है यार ये ना जो मीट के ऊपर सेल चल रही है आखिरकार वो तुम क्यों नहीं ले रही। और यून उसे ना थैंक यू करता है उसके लिए है ना खाने का ध्यान रखने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से बहुत तेज है ना आवाज़ आती है और है ना कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो वो पीछे घूम करके देखते हैं और है ना जो अपनी यून है और जो ली है दोनों ही चौंक जाते हैं। और जो अपना ली है वो पूछता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम पीछे की ओर देखते हैं कि डायमेंशनल क्रैक या एक जो रिलीफ होता है वो ओपन हो रहा होता है और उसके आसपास जो बंदे होते हैं वो डर करके वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हम जो यून है उसको देखते हैं उसके पास एक गन होती है और वो बोलती है कि फादर ये एक प्रकार का जो कहते हैं रिलीफ है, जो डायमेंशनल क्रैक है वो ओपन हो रहा है, तो ये जगह ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस डेंजरस प्लेस को छोड़ दीजिए और यहाँ से भाग जाइए। जब मैं ये सीरीज़ पढ़ रहा था तब मैंने यून के पास गन देखी तो मैं खुद ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। मुझे लगा है कि यून कोई अंडर कवर एजेंट वगैरह होगी या कोई हंटर वगैरह होगी। अब हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या बात थी या ना इसके पास गन कहाँ से आई, इसके पास ये गन क्यों है। इसी साथ इस एपिसोड को करते हैं एकदम, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट में बताना कंटिन्यू रखूँ नहीं, इसके मैं शायद मैं 3 एपिसोड डालूंगा एक ही दिन में, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कैसी सीरीज़ है। और मेरे को कमेंट में बता देना जारी रखनी है नहीं। बाय बाय।